शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो के टाइटल से आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैंने क्या चीज़ आपको बतानी है। बड़ी छोटी सी वीडियो में ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी। बच्चे बहुत परेशान होते हैं। 9th और 10th से आपका ये वाला काम स्टार्ट हो जाता है जब आपको कहा जाता है कि सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। तो वहां भी आपको सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना होता है और अक्सर आपको कहा जाता है कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। 9th में आप जो है वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं जहां एक्स की जो है मैक्सिमम पावर जो है आपकी क्या होती है, एक्स की मैक्सिमम पावर होती है 1, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। और फिर जब आप 10th में आते हैं तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक की आ जाती है, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है, ठीक है। अब दो तरीके हैं, ठीक है। अब देखें, एक तरीका तो ये है, आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है, जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और आप इसमें जो भी आपके दो सोल्यूशन आते हैं लाइक 2 और -3 वो लिख देते हैं, ठीक है। और एक तरीका ये है कि जब आप दो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, एक स्मॉल ब्रैकेट, लाइक आंसर मैं फर्ज कर लेती हूँ, जस्ट सपोज कि वही है, ठीक है। अब भाई क्या कोई जबरदस्ती है कि यहाँ हम एक ब्रैकेट लगाएं या यहाँ हम दो ब्रैकेट्स लगाएं, तो इसका क्या आंसर है। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, याद रखें, ठीक है। एक इक्वेशन होती है, इसमें जस्ट आपको सॉल्व फॉर एक्स करना होता है या आपने सॉल्व फॉर वाई करना होता है। आपका जस्ट एक वेरिएबल होता है। जब आपका जस्ट एक वेरिएबल होता है जो आपने सॉल्व करके यानी जिसकी वैल्यू आपने बतानी होती है, तो आप जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। वहां पे आप ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज नहीं कर सकते। आपको जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स में आंसर करना है जहां पर आपको वन वेरिएबल का आंसर करना है, यानी जस्ट आपको इक्वेशन एक्स की एक्स वेरिएबल में गिवन है या फिर इक्वेशन जस्ट वाई वेरिएबल में गिवन है या फिर आपको जस्ट एक टी वेरिएबल गिवन है, आपको ए वेरिएबल गिवन है, आपको बी वेरिएबल गिवन है, यानी जस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इस ब्रैकेट की तरफ। आपको पता है कि ये वो होते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक हो गया। यानी कि ये x होता है और ये y होता है। जब भी हमारी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स अननोन होते हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स अननोन होते हैं, तो फिर हमें ये स्मॉल ब्रैकेट भी यूज करनी पड़ती है। इस जस्ट कर्ली ब्रैकेट का मतलब है आपका वेरिएबल एक ही है, यानी ये 2 भी x की वैल्यू है और -3 भी x की वैल्यू है। अगर ये 2 3 की वैल्यू है तो फिर -3 भी t ही की वैल्यू है, ठीक है। अगर ये आपका जो 2 है ये y की वैल्यू है तो -3 भी y की वैल्यू है, ठीक है। जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स का ये मतलब है। लेकिन अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, तो इसका मतलब x 2 है और y -3 है, ठीक है। और अगर आपके पास जस्ट s और t है, आपने s वेरिएबल 2 है तो t वेरिएबल -3 होगा, ठीक है ना। यानी दो वेरिएबल्स हैं तो फिर आपको ये वाली इसमें स्मॉल ब्रैकेट को पुट करना पड़ेगा, ठीक हो गया, क्लियर है। चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स बताई जा सके जो आपकी वर्किंग में बहुत हेल्प आउट हो और जिसकी वजह से जो अक्सर बच्चे 1-1 2-2 मार्क्स अक्सर हर क्वेश्चन में लूज करते हैं ना, तो ये इस तरह के ना बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको लेके ना बच्चे मार्क्स लूज कर देते हैं। बल्कि मैं इसके नीचे लिख भी देती हूँ कि ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। और अगर इस केस में ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, ठीक है, कॉमास भी मैं पुट कर देती हूँ, ठीक है, पुट द कॉमास, ठीक है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।